आज भारतीय राजनीति के दो बड़े नाम यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश और दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनकी जोड़ी ने बीजेपी को कई चुनावों में जीत दिलाई, लेकिन क्या वाकई उनके पास पूरी ताकत है? शायद नहीं। इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है और वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। आरएसएस, जो भारतीय राजनीति का साइलेंट मास्टरमाइंड है, बीजेपी पर अपनी गहरी पकड़ बनाए हुए है। ये कहानी सिर्फ चुनावी रणनीतियों की नहीं, बल्कि बीजेपी और आरएसएस के बीच चल रही अंदरूनी जंग की है। कैसे हर बार मोदी और अमित शाह को आरएसएस के फैसले के आगे झुकना पड़ता है और क्यों आज भी आरएसएस बीजेपी से ज़्यादा ताकतवर है, भले ही हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जी को श्रेय देता हो, लेकिन सच कुछ और है। आइए समझते हैं। जब 2022 में उत्तराखंड में बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो ये सवाल उठने लगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कई लोग सोच रहे थे पुष्कर सिंह धामी, जो चुनाव हार चुके थे, शायद अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन हुआ इसके उलट। धामी को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। लोगों ने सोचा कि यह नरेंद्र मोदी का फैसला था, लेकिन सच्चाई ये है कि धामी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला आरएसएस का था। धामी भगत सिंह कोश्यारी के करीबी हैं, जो आरएसएस के पुराने और प्रभावशाली नेता रहे हैं। मोदी और अमित शाह चाहकर भी इस फैसले को नहीं बदल सके। मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर भी गहरी राजनीति हुई। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पसंद कैलाश विजयवर्गीय थे, जो एक अनुभवी नेता और पार्टी के लिए बड़ा चेहरा माने जाते थे। लेकिन आरएसएस ने यहां भी अपनी ताकत दिखाई और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। हरियाणा में जब 2014 में बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई। माना जाता है कि मनोहर लाल खट्टर, जो नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते थे, कि मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन असल में ये फैसला भी आरएसएस का था। खट्टर का आरएसएस बैकग्राउंड ही उनकी नियुक्ति का कारण बना। महाराष्ट्र में जब 2014 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने सत्ता में वापसी की, तो सभी को लगा कि मुख्यमंत्री का पद शिवसेना को मिलेगा। लेकिन बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। यह भी आरएसएस का ही फैसला था। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने इस पर सहमति जताई, लेकिन ये उनकी पसंद नहीं थी। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की, तो मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम आगे थे। माना जा रहा था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी युवा और पार्टी के प्रति वफादार नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ का नाम आगे बढ़ा दिया। योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व ब्रांड और आरएसएस से करीबी रिश्ता उनके मुख्यमंत्री बनने का कारण बना। ये फैसला भी मोदी और अमित शाह की पसंद के खिलाफ था। – 2023 में जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान दिया कि जिसमें आरएसएस की भूमिका को कम आंका गया, तो ये बात आरएसएस को नागवार गुजरी। इसके तुरंत बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि संघ का काम हमेशा सबसे ऊपर रहेगा और बीजेपी को संघ की विचारधारा का सम्मान करना होगा। ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि आरएसएस बीजेपी से ज़्यादा ताकतवर है और हर फैसले में उसकी भूमिका सबसे अहम है। ये साफ है कि बीजेपी के हर बड़े फैसले में आरएसएस की भूमिका होती है, चाहे मुख्यमंत्री चुनने की बात हो या पार्टी की विचारधारा तय करने की। आरएसएस हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 10 साल में बीजेपी को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, लेकिन आरएसएस के सामने वे अभी भी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हैं। बीजेपी की विचारधारा आरएसएस से आई है। बीजेपी आरएसएस की राजनीतिक शाखा के रूप में काम करती है।
आरएसएस का ग्रास रूट नेटवर्क बीजेपी से कहीं ज्यादा मजबूत है और गांव-गांव में संघ के स्वयंसेवक मौजूद हैं। फैसला लेने की क्षमता भी आरएसएस अपनी विचारधारा और नेताओं पर सख्त पकड़ रखता है और उनके फैसले पार्टी के ऊपर माने जाते हैं। मोदी और शाह ने बीजेपी को हर चुनाव में जीत दिलाने की कोशिश की है, लेकिन आरएसएस के आगे वे भी झुकते नजर आते हैं। आरएसएस के बिना बीजेपी की जीत संभव नहीं है और ये बात मोदी और शाह भी अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लड़ाई भविष्य में और बढ़ेगी? क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच दरार गहरी होगी? आरएसएस और बीजेपी की ये कहानी बताती है कि राजनीति में केवल चेहरा नहीं बल्कि ताकतवर संगठन भी मायने रखते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन आज भी वे आरएसएस के फैसलों पर निर्भर हैं। आरएसएस और बीजेपी के बीच ये अंदरूनी जंग कब तक चलेगी ये वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि आरएसएस की पकड़ बीजेपी पर हमेशा बनी रहेगी। तो क्या आप भी मानते हैं कि आरएसएस बीजेपी से ज्यादा ताकतवर है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।